प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको ब्रीफिंग मिल गई है CITC की तरफ से आपको। तो उसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन जो उद्यमी विकास का पर्पज है हमारा, आपके एरिया के अंदर जितने भी कोई भी किसी भी टाइप की इंडस्ट्री है, काम कर रहे हैं लोग हैं, किसान हैं या कोई पशुपालक हैं, किसी भी टाइप की वर्क की इंडस्ट्री हो सकती है, उद्यम हो सकता है, उनका काम हो सकता है, उनमें हर एक काम के अनुसार ट्रेनिंग हम दे रहे हैं यहाँ पर। और उस ट्रेनिंग का पर्पज जो मेनली है, उनको रोजगार जो अभी उनका एग्जिस्टिंग है, मैक्सिमम अपना काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको अपने काम की समझ सभी को ही होती है। आप लोग भी कोई काम कर रहे हैं या कहीं पर भी कोई भी काम कर रहा है कोई, ऑलमोस्ट उनको अपने काम की समझ होती है। बट बावजूद इसके कुछ फॉर्मेलिटीज या कुछ गवर्नमेंट की जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती हैं, उनके बारे में, या बाई चांस उनको अपना काम और अपलिफ्ट करना है, बिजनेस बढ़ाना है, उस बिजनेस के लिए उनको कोई फंडिंग की आवश्यकता है, उस बारे में थोड़ी चर्चा होगी। जो मेनली जो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सर ने शेयर किए होंगे, अभी आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि कोई भी बिजनेस जो शुरू कर रहा है, ऑलरेडी किया हुआ है या नया कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो उसमें उसके बिजनेस आइडिया से लेकर उसका काम शुरू कराना और उसके बाद उसके सभी काम जो थे, उनकी मार्केटिंग सेल्स का जो काम है, अगर कोई प्रोडक्शन का काम है तो उनका सामान कहाँ बिकेगा, किस तरह बिकेगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन उनको दी जाएगी। जो मेनली एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का MSME के अंडर भी काम चलता है राइट नाउ, जो उनको CITC की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन दिए जाएंगे। वो जो होगा उनका व्यापार किस तरह का है, आइडेंटिफाई करना। अब आप लोगों का एक ब्रीफिंग रोल, आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है सिर्फ ये, जिसमें थोड़ा एक ब्रीफिंग दी जा रही है आप लोगों को। उस ब्रीफिंग के बेस पर आप लोगों ने उधर अपने अपने एरियाज में जो एरिया अलॉटेड होंगे, आपको सर बताएंगे वहाँ पर, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपने अपना काम करना है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर, वो आपको सर्च के थ्रू वहाँ से मिलती रहेंगी। और जनरल आपकी ट्रेनिंग भी वहाँ पर भी होगी लोकल। मे भी हो सकता है कि हम में से कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो शायद प्रॉपर हिंदी या इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहे होंगे, और कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली एक कल सेशन और रहेगा, आप उसके लिए भी थोड़ा कवर करके रखना उनको, कि पॉइंट्स अपने नोट कर लेना। कोई भी डाउट होता है, ब्रीफिंग आज रहेगी तो कल आप उनको सॉर्ट आउट करा सकते हैं, या अगले ट्रेनिंग सेशन रहेंगे आपके, आप उनमें भी कर सकते हैं। अभी कुछ पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं, अपना माइक अनम्यूट करके एक बार आप पूछ सकते हैं। 2-3 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है, वो गलती से हुआ है या कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं है, चलिए कोई नहीं, बाद में हम सॉर्ट आउट कर लेंगे उनको। हाँ जी, कोई डिस्कशन है जी आपका? माइक आपका अनम्यूट है, या तो आप म्यूट कर लीजिए अगर आपको आपस में बात करनी है। ये अभिजीत जी ने, सोनाली ने और शौरादीन ने रेज हैंड किया था, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जी। चलिए, एनीवे, तो आपका जो स्टार्टिंग रोल रहेगा, उसमें आपने कैंडिडेट से जो आपके गांव में या शहरों के अंदर बातचीत करनी है, उनको थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, CITC के बारे में, जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है, उद्यमी विकास कार्यक्रम है, जो उनको वहां पर उनके होम टाउन में या गांव के अंदर ही ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका मैक्सिमम पार्ट आप लोगों के थ्रू कवर करवाया जाएगा। रेस्ट ऑफ पार्ट जो होगा ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा, जो भी कैंडिडेट जहां पर कोई रीच नहीं है वहां पर। और थोड़ा आपने पहले एक हिदायत है कि जहां पर भी कोरोना का इश्यू है कोई भी, तो ये सभी रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि उस एरिया में अभी विजिट ना करें। आप टेलीफोनिकली उनसे संपर्क कर लीजिए, लोगों से जो आपके पास आसपास जहाँ पर जाना चाह रहे हैं, कोई ना कोई मेंबर जान पहचान का मिल जाता है, उनके थ्रू बातचीत हो सकती है। तो जिनमें कंटेनमेंट जोन है उन एरियाज में विजिट ना करें, ताकि कोई भी इस तरह का हमारा साथ, कोई भी जिसके साथ भी है, वो अफेक्टेड ना हो उसके अंदर। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। आपने कोरोना से अफेक्टेड एरिया में विजिट नहीं करनी है, कोई भी पार्ट में जहाँ पर भी पहले आया हुआ है, पिछले 10-15 दिन पहले भी अगर कोई केस था वहाँ पर, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका जो अगर कहीं से सुनने में आया उस एरिया का, तो प्लीज़ वहाँ पर विजिट ना करें।
तो ऑनलाइन आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, फोन वगैरह के थ्रू रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, उनका डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। तो उनमें 2-3 अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने जरूर बतानी है, वो कल के सेशन में सिलेबस और ये सारी चीजें हम दिखाएंगे आपको। बट उनको ऑनलाइन में मिल क्या रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है उसमें अगर तो उनका कोई पैन कार्ड वगैरह नहीं बना है, वो पैन कार्ड हम अपनी तरफ से उनको फ्री बनवा के देंगे उनके आधार कार्ड के बेस पर। क्या कह रहे हैं? हेलो, करून टाकला ना मग बोलत आहे सर बाकी को म्यूट कर दीजिएगा जो हैंड राइज करेगा। कर दिया, वो बीच में डिस्टरबेंस था। एनीवे चलिए, तो उसमें आप लोगों का जो मतलब कैंडिडेट्स को हम 2-3 चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तो उनका जो पार्ट है रजिस्ट्रेशन के बाद में उनको जो फ्री सर्विस मिलेगी हमारी तरफ से, वो होगी कि उनको पैन कार्ड फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा उनको एमएसएमई का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करवाने का प्रोसेस वहां से बता देंगे, वो वहां पर भी ऑनलाइन करा सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी तरफ से उनको करा के देंगे एमएसएमई का सर्टिफिकेट जो होगा उनको। और वेबसाइट के थ्रू, सीआईटीसी की वेबसाइट के थ्रू मॉक टेस्ट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर कोई बच्चा उनका जा रहा है, छोटे बच्चे या क्लास गोइंग थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से AI EEE वगैरह के, गेट क्लेट के, जो इंजीनियरिंग वगैरह है, कोई भी इस तरह का कैंडिडेट होता है, उनको वेबसाइट के थ्रू मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, साइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आईटी कोर्सेज सीआईटीसी की तरफ से, कंप्यूटर कोर्सेज है, वो एक कोर्स फ्री उनको मिलेगा, कभी भी वो लॉगिन करके अपना रजिस्टर करके कोर्स फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। ये 4-5 अपॉर्चुनिटीज में उनको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका पार्ट में अगर देखा जाए तो मैं उसमें कि जो आप लोग जहाँ यहाँ से काम करेंगे, अपने जो जो एरिया अलॉटेड होगा आपको, उस एरिया के अकॉर्डिंग, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आगे आपका, अभी तो टेम्परेरी रोल में रहता है, बाद में 3 महीने के बाद अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो कंपनी पेरोल में आपको लिया जाएगा रिपोर्ट के अनुसार, वर्क काम के अनुसार आपके, उसमें आपका जो टीएडीए है वो एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा आपको परमानेंट उसका ऑफर लेटर दोबारा से रिवाइज होके मिल जाएगा, ईएसआई ईपीएफ वगैरह एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉपर वे में काम चल रहा था आपका, ये अपॉर्चुनिटीज आपको ऐड ऑन होंगी। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें जो कोर्सेज के हैं, अवार्ड सेरेमनी, अभी तो नो डाउट कोरोना सिचुएशन चल रही है, बट जैसी कोरोना सिचुएशन ओवरकम होगी उसके बाद हमारा प्रोग्राम अवार्ड सेरेमनी का भी रहता है, जो स्टेट लेवल पर हमारे अवार्डीज अलग रहेंगे, और आफ्टर दैट जो नेशनल लेवल पर होगा प्रोग्राम। अभी मैं एकदम से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्ट है, अदरवाइज तो हर साल, पिछले साल जैसे हमने नवंबर में किया था, तो वो प्रोग्राम का भी आपको बेनिफिट रहेगा। अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये अवार्ड सेरेमनी पिछले मंथ की है हमारी, पिछले साल की है, 2019 में जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी, अलग अलग स्टेट से, ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कर्नाटका वगैरह से आए थे, बाकी अलग अलग स्टेट्स के मेंबर हैं जो अवार्डी रहे थे हमारे। अब उस वो प्रोसेस रहेगा आपके काम के अकॉर्डिंग, जितने भी आपके रिकॉर्डिंग है या आपका काम है उसके अनुसार आपका बेनिफिट जो होगा वो एड ऑन वहाँ पर रहेगा। तो ये एक जनरल ब्रीफिंग थी हमारी। आप लोगों का काम, अब कोई आपको डाउट है काम के बारे में, थोड़ा सा बताया गया था, लोगों से मिलना है आपने, आपको पंचायतों में अगर बात करनी है तो पंचायत की लिए जो लेटर होता है वो लेटर भी आपको दिया जाएगा, वहीं पर ही आपका जो लोकल अथॉरिटी है, आप वो लेटर के बेस पर पंचायत में जाकर आप उनको दिखा सकते हैं, तो वो लेटर भी आपका वहाँ पर दिखा के आपका काम जो होगा पंचायत के थ्रू, कैंडिडेट इकट्ठे मिल जाते हैं, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से आपको एक लेटर भी वहाँ पे पंचायत के लिए दे दिया जाएगा। वहाँ उसकी दिखा, जो पंचायत का सरपंच वगैरह है, नंबरदार है, उनके थ्रू बात करके आप इजीली आप उनसे कन्विंस कर सकते हैं उनको। बातचीत होने के बाद में सरपंच के थ्रू होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गांव में उनका होल्ड होता है, तो वो बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है जी, अभी आपका ये एक ब्रीफिंग थी प्रोजेक्ट की हमारी आज की। अब आप लोगों में से किसी की कोई क्वेरी है, अपना अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और काइंडली आप बात कर सकते हैं अभी जी। हाँ सर।
हाँ जी, ये प्रोग्राम ओवरव्यू था आपको। बाकी कल के पार्ट में आपको सिलेबस क्या होता है, क्या क्या करना होगा, किस तरह के इंडस्ट्री के लोग होंगे, उनके लिए आपको दिया जाएगा, दिखाया जाएगा सिलेबस डिटेल वगैरह सारी। तो अभी आपको कोई क्वेरी है राइट नाउ, अभी तक की कोई बात पूछनी है, वो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि अभी फिलहाल जो कोरोना की सिचुएशन जो चालू है और गांव में लोग डरे हुए हैं, तो फिलहाल शुरुआत में पंचायत के जो लोग हैं उनसे हम संपर्क करके उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, लेकिन लोगों को कैसे एग्री करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, और जहां भी हम लोग गांव में जाएंगे वहां लोगों के साथ मीटिंग का स्वरूप क्या होगा, हम उनके साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं इजीली। जी, पहला पार्ट तो जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा ये अपने लेवल पर आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कोरोना अफेक्टेड एरिया ना हो। आप जहां पर भी जाएंगे, देखो अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। काम तो चलते रहेंगे सारी जिंदगी भर, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन को देखते हुए हमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना है कि आप जिस एरिया में गए हैं उस एरिया का पहले थोड़ा सा रेकी कर ले, थोड़ा पता कर ले, किसी से कोई नॉन इधर उधर से मिलता है तो उस एरिया में तो जाना नहीं है। सेकंड पार्ट आता है कि कम्युनिकेशन के लिए पहले तो अगर कोई विलेज एरिया में जा रहे हैं तो आपको अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा, जो सरपंच के नाम से अभी मैंने दिखाया था आपको लेटर। वो उस लेटर को जाके आपको सारे पब्लिक से नहीं मिलना है फर्स्ट टाइम में, आपको वहां के सरपंच से कोशिश करनी है मिलने की। तो वहां पर जब आप बात करेंगे, जी थोड़ा सा बीच में आप प्लीज जिन्होंने पूछना है वही आप अपना माइक अनम्यूट करें, पर्सनल बातें थोड़ी सी प्लीज ना करें यहाँ पे। तो आप उनसे सरपंच से बात करेंगे, डिटेल प्रोजेक्ट की बताएंगे, थोड़ा कल तक और भी क्लियर हो जाएगा जब आपको मैं सिलेबस डिटेल वगैरह वो सारी कल दिखाएंगे आपको। एक दो सेशन आपको वहां से भी सर नंदकिशोर सर आपसे सेशन लेंगे, लोकल आपके वहाँ के जो रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी हमारा ग्रुप एक दो वहाँ पे चल रहा है, उनके फीडबैक वगैरह सब आए हैं, वो चीज भी आपके साथ शेयर करेंगे कल वहां से, कल परसों में जो सेशन वहां से सर लेंगे। तो बात का मेन जरिया आपका पहले सरपंच वगैरह को टारगेट करना है। अदरवाइज कोई भी जो लोग हैं अगर आपको जनरली मिलते हैं उस सिचुएशन में 10 घंटे की ट्रेनिंग है सिर्फ ये। और उसमें अगर तो कोई ग्रुप बनेगा, अभी ट्रेनिंग नहीं है एकदम से अभी, और जैसे इस मंथ के एंड तक बाकी सारा ये एरिया ओपन हो जाएगा, तो उनको कोशिश करेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ही ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। और उसमें कुछ पार्ट तो आप लोगों के साथ ही ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें। शुरुआत के 3 सिलेबस जब आप कल देखोगे उसके अकॉर्डिंग शुरुआत के 3-4 घंटे का जो काम होता है वो ब्रीफिंग होती है, प्रोजेक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। और कुछ लास्ट होगा जो एडवांस लेवल पे पार्ट जाएगा, तो उसमें कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो आप लोगों के सहयोग से वहां पर उनको उन तक बात को कम्युनिकेट करेंगे। उनके बिजनेस में काम में किसी तरह की रुकावट उनको नजर आती है वो उनसे व्यूज लिए जाएंगे, फिर उनके ऊपर जो सॉल्यूशन उनका मिल सकेगा, जो भी समाधान है उनमें जो समस्याएं आ रही है उनके लिए फिर जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके एक बार फिर से कम्युनिकेट उनसे करेंगे। टेलीफोनिकली कोशिश रहेगी बाद में उनको, लेकिन शुरुआत में आप लोगों के थ्रू 2-2 4-4 5-5 लोगों से, 1-1 2-2 लोगों से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आप उनसे बात करेंगे, तो वो पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। जी बताइए कोई और पॉइंट। सर जो जॉब प्रोफाइल भेजी थी एज ए ट्रेनर करके, हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं अविनाश राठौड़ बात कर रहा सर दूसरे से। ट्रेनर की जो जॉब प्रोफाइल भेजी थी सर, उसमें से जो पढ़ने के बाद ये ख्याल आया कि एज ए ट्रेनर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी जो विलेज लेवल पे सर, वो उसमें से कुछ डिटेल में समझ में नहीं आया कि चलो वर्क हमारा वर्क क्या रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना यहाँ तक हमें समझ में आया। हाँ सर, कल आपको सिलेबस का पार्ट ही दिखाया जाएगा। आज तो एक जस्ट ये लगा लो कि अवेयरनेस था, स्टार्टिंग थी हमारी। कल आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो 3 से 5 दिन का काम होता है सिलेबस का, वो आप लोगों के रोल पे होता है, और क्या क्या पॉइंट आप लोग वहां पर कवर कर लेंगे वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहां पे बता दिए जाएंगे। किन सेक्शंस पे आपने मेन का फोकस करना है, आप लोग अपने लेवल पर किन किन पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। इवन ब्रीफिंग की हमारी कोशिश है, एक्चुअल में पहले बीच में हमने ऑनलाइन का ही रखा था प्रोग्राम कोरोना की वजह से,
बट क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू आएगा, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो शायद यहाँ से अगर कोई सेशन लिया जा रहा होगा इंग्लिश में मैक्सिमम चलता है या हिंदी में भी साथ में मिक्स बाइलिंगुअल करेंगे, फिर भी शायद एक लोकल पर्सन जो गांव का है, किसान है, पशुपालक है, वो शायद कुछ लेवल तक प्रॉपर नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए प्लान में ये चेंज किया गया था कि उसके सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट पहले आप लोगों को ही कवर किया जाएगा और आप लोकल लेवल पर उस चीज को वहां पर कवर करेंगे एज ट्रेनर। तो 6-7 घंटे का जो काम मेन रहेगा वो आप लोगों के अंडर आ जाएगा। वो कल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीजें आपने उनको बतानी है, क्या कवर करानी है आपने। मैक्सिमम वर्बल कम्युनिकेशन ही है, प्रैक्टिकल वर्क अभी कोई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 10 घंटे में आप भी समझते हैं कि अगर किसी का बिजनेस अपलिफ्ट करना है हमारे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये भी है कि आपका जो काम किसी पर्सन का चल रहा है उस काम के अनुसार हम उनको इतना लेवल तक लेके जाएंगे कि वो अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें कमियां थी उनको भी सॉल्यूशन मिले उनको। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है तो उनको सेल कैसे करना है, उस सेल्स की सपोर्ट भी हमारी मार्केटिंग टीम आगे देगी। कुछ आप लोगों की हेल्प ही मिलेगी उनके अंदर, कुछ हम आगे जो मार्केटिंग पर्टिकुलर फील्ड एक्सपर्ट होंगे वो उनकी हेल्प करेंगे। ताकि एक एग्जांपल जैसे मैं पहले भी कोट करता रहा हूँ कि अगर एक किसान है वहां पर कोई छोटा मोटा काम करता है, अगर वो 10,000 रुपए कमा रहा है महीने के या 6-7 हजार रुपए ही कमा रहा है, उसको काम क्या था कि वो सिर्फ अपने गांव के लेवल पर ही कर रहा है। उसको 5-7 लोग 10 लोग जो गांव में उसकी सर्विस ले रहे हैं, प्रोडक्ट कोई बनाता है प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूध का काम करता है दूध का काम है। तो ऐसी कुछ चीजें जैसे है जो लोकल लेवल पर ही वो कर पा रहे थे 5-7 हजार में, अगर उन चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए या कह सकते हैं अपलिफ्ट करने के लिए उनको गाइडेंस मिल जाए या कुछ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की हेल्प मिल जाए उनको, उस केस में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट अगर मार्केट तक हम ले आए, शहरों तक पहुंचा दिया, उसका तरीके दोनों होंगे। अगर उसको गाइडेंस दे दी वो खुद कर सकता है तो डेफिनेटली वो अपना काम से अपने लेवल पर संभाले और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कराए अपने काम में, 10,000 के बजाय वो 20,000 तक पहुंच जाए, 25,000 तक पहुंच जाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम नहीं भी उसका है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे कि मुझे नहीं पता शहर में जाके क्या करना है, कैसे करना है, किससे बात करनी है, उसके केस में भी हम आगे कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे मार्केटिंग टीम वहां पर उनके साथ एंगेज होगी, उनके प्रोडक्ट्स को आगे मार्केट तक पहुंचाएगी और थोड़ा बहुत डेफिनेटली रॉयल्टी मार्जिन तो फिर उसमें कवर होगा। अगर 25,000 हम उसको कमा के दे रहे हैं अपने एग्जीक्यूटिव के थ्रू, तो 25 में से अगर वो 5-7 हजार रुपए एग्जीक्यूटिव के नाम के अलग से निकाल देगा तो भी उसको बेनिफिट ही हुआ। जहां 10,000 कमा रहा था उसकी जगह 20,000 25,000 तक सेल करवाई उसकी, तो 25,000 में से 5-7 हजार रुपए वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव ने हेल्प की उनके नाम के उससे उनसे रॉयल्टी चार्ज के तौर पे लगा लीजिए, वो लिए जाएंगे और उसका काम डबल हो गया। जहां 10 था उसकी जगह 20,000 कमा रहा है वो आज। इस तरह का प्रोविजन हम साथ में एड ऑन उसको कॉप अप करेंगे। बट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं क्लियर बता दूं आपको, क्योंकि 8-10 घंटे में कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। आपको भी पता है 2-2 3-3 साल के MBA के कोर्स होते हैं, BBA के कोर्स होते हैं, या कोई टेक्निकल पॉइंट से जाता है जॉब के लिए जाता है, तो उस जॉब के लिए उसको बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह और क्वालिफिकेशन लेवल बढ़ाने होते हैं। बट स्टार्टिंग एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर है। नेक्स्ट उसका जो फॉलो अप रहेगा नेक्स्ट, उसमें हम पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो आइडेंटिफाई हुई है, जो काम आइडेंटिफाई हुआ है, उनका पहचान हुई है, उस काम के अनुसार उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना उसमें ग्रोथ मिल सकती है उनको, उसके साथ फिर आगे के डिस्कशन में रहेंगे। और वो आप लोगों के थ्रू ही जब आएंगे, क्योंकि जब आपने ही उनसे मीटिंग की थी पहली, आपने ही मैक्सिमम ट्रेनिंग भी दी थी शुरुआत की, हो सकता है आगे की ट्रेनिंग के लिए आप लोगों में से कुछ रहेंगे। हमारे प्रोविजन में ये भी है कि NSDC के अंडर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट के अंडर, या प्रधानमंत्री रोजगार और इन बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं, उनके अंडर भी अगर आप लोगों में से कोई उस स्केल पर क्वालिफाइड पर्सन होगा तो हम आपका एनरोलमेंट उन स्कीम्स के अंडर भी कराएंगे और उनमें आपको जब ट्रेनिंग का एक गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है ट्रेनर के तौर पे फिर, और लोकल बॉडी में या कहीं पर भी जब भी वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग चल रही होगी वहां पर आप लोगों को भेजा जाएगा, उसका इंसेंटिव वगैरह अलग से मिलेगा। जो हमारे साथ जॉब रोल में है वो तो चल ही रहा है, बट आप एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड बॉडी में भी आ जाएंगे। बट वो मैं अभी नहीं कह रहा, वो 2-3 महीने आपके काम, आपकी लाइबिलिटीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए उन अपॉर्चुनिटीज को आपके साथ हम शेयर करेंगे, ताकि आपको भी बेनिफिट रहे और आगे जो क्लाइंट आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी गवर्नमेंट स्कीम्स का भी बेनिफिट मिल सके। बहुत सारे फंडिंग प्रोग्राम भी आते हैं लोन के लिए। एक पॉइंट में आज ही क्लियर कर दिया, कल के सेशन में हम करेंगे लोन के बारे में डिस्कस, थोड़ा जब सिलेबस के साथ आएगा पार्ट उसको हम करेंगे। तो ये आपके साथ में अपॉर्चुनिटीज एड ऑन रहेंगी। जी नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन?
सर एक पूछ सकता हूँ सर? हाँ हाँ। हाँ सर, इसको गवर्नमेंट एसोसिएट है कि अपने इंस्टीट्यूट के तरफ से है सर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर जो भी नेक्स्ट आपने अभी ये सर पूरा हमारे पायलट जैसे ही है, या? हाँ हाँ, अभी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन सीआईटीसी की तरफ से ही है, लेकिन गवर्नमेंट एसोसिएशन चल रहा है लोकल बॉडी में। जो डीआईसी ऑफिस है महाराष्ट्र का, वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि उसके थ्रू ही हमारी ग्रांट वगैरह भी मिल जाए। कुछ जो जिनको आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी वहां पर दिलवाया जाए। बट क्योंकि आपको भी पता है इस टाइम कोरोना की वजह से मैक्सिमम जो सपोर्ट एंड सर्विसेज थी वो बंद है, ट्रेनिंग पार्ट थे बंद थे। इस वजह से हमारा ये 1-1.5 महीने पहले भी प्रोग्राम शुरू हुआ था, 2 महीने पहले। बट समहाउ लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर आपके महाराष्ट्र में लगा था पीछे 1 महीने पहले, थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा था हमें इसको, प्रोजेक्ट को। तो वो सर्विसेज गवर्नमेंट की, एमएसएमई की, ये सर्टिफिकेट तो हम गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको करवा रहे हैं। बट जो सपोर्ट है, फंडिंग है, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। अभी सर्टिफिकेट वगैरह फिलहाल मिलेगा वो सीआईटीसी की तरफ से एंटरप्रेन्योर का मिलेगा। और डीआईसी के साथ एसोसिएशन हो चुका है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में हमारा हो चुका है, लोकल में ही, वहीं पर महाराष्ट्र में ही। तो उनके थ्रू भी हम उसको करवाएंगे कवर अप। जिस डिस्ट्रिक्ट का हो गया साथ में, अब जैसे आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अभी शुरू होगा तो मीनवाइल वहां पर भी हम बातचीत कर लेंगे और कंटिन्यूटी उसके अकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम से अब ओपन होनी शुरू हो गई हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो जो भी स्कीम्स पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलोकेट होती हैं उनका एसोसिएशन डेफिनेटली वहां तक शेयर किया जाएगा, उधर फायदा उनको दिया जाएगा। बट कमिटेड नहीं है वो अभी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट स्कीम है, कब मिल रहेगी, कैसे मिलेगी, आपको भी पता है गवर्नमेंट के काम प्रोसेस तो हाँ आज सर, एकदम से शुरू हो जाते बराबर हैं। सर। घोषणाएं तो हो जाती है कि आज ये नहीं मिलेगा सर, वो मिलेगा, लेकिन वो घोषणा इम्प्लीमेंट होते होते 6 महीने लग जाते हैं। बराबर सर। यहाँ पे महाराष्ट्र में जो विदर्भा है ना सर, वहाँ के डीआईसी का ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है सर, इसलिए डीआईसी के भरोसे नहीं कर सकते सर। नहीं सर, मैक्सिमम जगह यही है, आपके बोल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, क्योंकि हम तो कई जगह देख चुके हैं। इसलिए ये अपने लेवल पर ही शुरू किया हमने, क्योंकि डीआईसी और इनके चक्कर में हमने बहुत पहले भी वो किया है, टाइम वेस्ट किया है। उनकी ना तो उनके पास प्रोजेक्ट का परमिशन प्रॉपर होता है, फिर 50 जगह उनकी फाइलें घूमती हैं, और जितने दिनों तक वो टाइम पास करवा देते हैं उतने दिनों में तो हम 5 ट्रेनिंग कर चुके होंगे। तो एमएसएमई की तरफ से भी है हमारी, उनसे भी काफी ज्यादा उन पे कंप्लेंट बहस हुई थी। उन्होंने भी इस तरह का सेम प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है पीछे 2 महीने पहले। जब हमने उन लोगों से प्रोजेक्ट वगैरह दिया, एक वीडियो घूम रहा है, जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और हमने उनसे मांगा था ग्रांट कि हम एरिया वाइज थोड़ा बहुत हमें फाइनेंशियल बेनिफिट आप नहीं सर, यहाँ पे हम्म, हाँ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में भी था सर उनका प्रोग्राम, जो कि रेसिडेंट था। कैंडिडेट को रेसिडेंट ही 30 डेज का प्रोग्राम लिया था उन्होंने, लेकिन फेलियर हुआ सर वो। उसका रीजन सर ये है ना, हेलो गवर्नमेंट सर। सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा, जो डिपार्टमेंटल है वो अपना पैसा पैसा बनाने तक होती है, उसके बाद गायब। और प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से मतलब नहीं होता उनको। बराबर। उनको स्कीम एक बार दिखानी होती है, कागजों में हाँ सर, काम पूरा इम्प्लीमेंट करना एजेंसी होता जो है। थी ना, हाँ ठीक है। हेलो सर। इम्प्लीमेंट एजेंसी भी थोड़ा वहाँ पे फेलियर हो चुकी थी। उसका रीजन यही होता है ना सर कि उसमें कोई बैकएंड सपोर्ट टीम नहीं होती। वो 1 2 4 5 बंदे होते हैं, और वो 5 बंदों में ही 150 की एंट्री करवाई, उधर ही पैसा बढ़ता, अपने आप में ही सर्कुलेशन किया पैसों का, और वो वहां से खत्म हो गया काम। और आप जैसे लोग जो रहेंगे बीच में, जो एड ऑन करके उनको दिए थे, तो थोड़ा बहुत पार्ट एंड पार्सल शेयर कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो उसमें भी कई बार इश्यू हो जाता है, वो भी पता नहीं लगता। 100 तरीके की समस्याएं गिना दी जाती हैं, उसके अंदर ये हो गया वो हो गया, पास नहीं हुआ, ये समस्याएं गिना दी जाएंगी आपको वहां पर। हाँ हाँ सर, मैंने भी ये कोर्स हाँ किया है एब्सोल्युटली सर, एमएसएमई का। जी। और मैंने 2010 में किया हाँ है, और वहीं से किया। बैग, रेक्सिन बैग बनाने का काम सीखा था। डीआईसी ऑफिस तो से। वहीं में एक मैडम थे, नहीं, वैसे एमएसएमई। यहाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। एमएसएमई के थ्रू किया। ओके तो ओके। वही मैं बोली कि इसका बेनिफिट, वैसे मैंने लेदर वर्क का तो कोर्स मैंने पहले भी किया था, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े थे, लड़कियां थी, और उसके बाद अभी शायद नर्सिंग ट्रेनिंग ऐसा चल रहा है। तो लोग फायदा, मैंने सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड का 1-1.5 महीने सीख तो जाते हैं, पर उसके बाद क्या करना है, लोगों को आगे वो नहीं मिलता कि नहीं, मैंने आगे बेनिफिट होना चाहिए। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि लोन फैसिलिटी है, बराबर, हैंड तो होल्ड मेन सपोर्ट नहीं प्रॉब्लम सर वहाँ किसी का वो। कि लोग सिर्फ कर लेते हैं 1 महीने का कोर्स, और फिर आगे क्या करना कुछ पता ही नहीं। वो सर्टिफिकेट है, लेके रखा है, बस हो गया, ऐसा हो गया। नहीं मैम, इसमें मैं लोग वही पॉइंट क्वेश्चन कर
क्लियर कर दूं, चाहे वही बात है कि आपके पास 100 रजिस्ट्रेशन आए ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ना। आपके पास 100 की बजाय 20 रजिस्ट्रेशन आ जाए, जेन्युइन रजिस्ट्रेशन हो, वो बेटर है। क्योंकि एक तो देखो इसमें पता क्या होता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, फंडेड स्कीम जहां पर भी चलती है, वहां पर उनको पता है हमारा 1 रुपया लग नहीं रहा है। और उसमें चाहे वो हमारे जो टीम जो उनको एसोसिएट करा रही है, फेलियोरिटी का रीजन बता रहा हूँ मैं ब्रीफिंग में, कि वहां पर आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि उन क्लाइंट को भी 1000 रुपए मिल रहे हैं, 1500 रुपए मिल रहे हैं, या हो सकता है फ्री ट्रेनिंग ही मिल रही है, वो आपने दी, और उस काम को कराने के लिए आपको पर कैंडिडेट 1000 रुपए मिल गए, 500 रुपए मिल गए, या सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से है तो 15-20 हजार रुपए आपको तो महीने के मिल गए। अब महीने के बाद अब वो क्लाइंट जो यूजर आपने जोड़ा था, वो यूजर का बहुत बार ये देखा जाता है कि उसको जरूरत क्या थी, वो जरूरत की ट्रेनिंग मिली ही नहीं। क्यों? गांव में गए, बस ऐसा है जी आप रजिस्टर कीजिए, ये फलानी फलानी स्कीम आपकी गवर्नमेंट से आई है और आप रजिस्टर करो, आपको ये बेनिफिट वो बेनिफिट ये ऐसे 100 तरीके की चीजें गिना दी जाएंगी। जेन्युइनली ग्राउंड लेवल पर वो होती ही नहीं है जो आप वहां पे उनकी बताई जो जाएंगी, आवश्यकता की वस्तुएं होने नहीं होती है। वो बस ये है कि जिसका काम था कटाई मतलब कढ़ाई बुनाई का, और उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम खाना बनाने की वहां पर, या पशुपालन की दे रहे हैं हम वहां पर, क्योंकि उसको बोला गया था कि आपने सिर्फ बैठना है, बस 2-4 घंटे 5 घंटे जाके बैठ जाया करो ट्रेनिंग में, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बाद में लोन वगैरह मिल जाएगा। ये लोन कभी किसी को नहीं मिलता है ऐसे ही कि कुछ भी 10 दिन की तरह ट्रेनिंग की और उसके बिहाफ पे आपको जाके आप अप्लाई करोगे लोन मिल जाएगा, नेवर, किसी को भी नहीं मिला है आज तक, ना मिलेगा। उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है जो हमने सिलेबस में ऐड किया है। हम लोन नहीं दिलवा रहे, ये पॉइंट में आपको आज वैसे कल के सेशन में करना है हमने, इसको हम डिटेल में वैसे कल करेंगे लोन वगैरह के बारे में। और ये जो फेलियोरिटी के रीजन वगैरह थे, आप अपने ये क्वेश्चन थोड़ा कल के लिए काइंडली उसको रिपीट करवाइए, हम सेशन पहले शुरुआत इसी से करेंगे सिलेबस के साथ। आज क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है तो हम थोड़ा ब्रीफिंग के साथ ही अभी रहेंगे। इसमें कोई और जनरल क्वेरी है तो आप लोग बता दीजिए, बाकी इस क्वेश्चन को आप रखिए कल जो हमारा, क्योंकि सिलेबस का ही साथ में ये पार्ट है, लोन का पार्ट जो है उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ सर, अभी कोरोना की वजह से ग्रामीण भाग में जो अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन है सर, हाँ वो जी बहुत ज्यादा हद तक डाउन हो गई है। तो इस हिसाब से अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करने जाएंगे लोगों से कि ये हम इस एजेंडे के तहत आपके यहाँ आए हैं और फिर आपको बोलेंगे कि भैया आपको 10 घंटे की हम ट्रेनिंग देंगे, बिजनेस के स्टार्टअप के थ्रू आपको तैयार करेंगे, आपकी जो भी लाइबिलिटीज के अनुसार हम आपको ट्रेनिंग देंगे, और वो ट्रेनिंग खाली आपको 10 घंटे का रहेगा और उसके लिए आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा जी। तो क्या सर हम इसको ये भरोसा दे सकते हैं, ये विश्वास दे सकते हैं कि इस 1000 रुपए में हम आपको पूरा स्टैंड कर देंगे? क्योंकि ग्रामीण भाग में जो है सर, अभी भी उतना फुली एजुकेटेड लोग नहीं है, और वो हम हमारे एजेंडे को, हमारे मानसिकता को किस हद तक वो समझेंगे सर इस बात को? नहीं सर, ये बात मैंने क्योंकि ग्रामीण बोले है। हाँ, ये बात मैंने सर आपको बीच में भी अभी बताई थी 15-20 मिनट पहले सेशन में, कि जो प्रॉपर एक रोजगार होता है, काम होता है, 10 घंटे में आप भी समझते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए ट्रेन नहीं किया जा सकता है, कंप्लीटली फुल्ली ट्रेन नहीं किया जा सकता किसी को। ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, और इसी वजह से इसका फॉलो अप प्रोग्राम है जो मैंने आपको उसी साथ ही बताया था, कि उस फॉलो अप प्रोग्राम के अंदर हमारा रहेगा कि उनको आगे के लिए स्टेप पर लेके जाएंगे हम। पहला स्टेप था कि आप उनको अवेयर करें, उनके काम के अनुसार हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसके एवज में उनको जो एक तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह वो फ्री में दिलवा रहे हैं, उसके जो 1000 रुपए आप उनसे चार्ज कर रहे हैं उसकी वेटेज बता रहा हूं मैं। इसके अलावा देखो, हर एक घर के अंदर या तो पर्सन खुद जॉब वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, इस लेवल का है तो उनके लिए हमने मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कराएंगे, सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो किसी भी टाइप के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना, जिनके जॉब के टेस्ट होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मार्केट में 15 से 20 हजार वर्थ करते हैं नॉर्मली, अच्छे लेवल के अगर आप टेस्ट के मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट है, और जरूरी नहीं है, कई बार जिस घर में नहीं है तो उनको वो किसी और को भी मतलब उसको कर सकते हैं। तो ये शुरुआत में उनको 1000 रुपए की वेटेज तो इसी में मिलेगी, लेकिन उस 10 घंटे की ट्रेनिंग में उनका जो काम है उसको प्रॉपर वे में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उनकी अगर कोई समस्या आ रही है
वो मैंने आपको शुरुआत में ही सेशन में बताया था कि उस समस्या को हमने आइडेंटिफाई करना है इन 10 दिनों के अंदर, उनके काम को समझते हुए, और उसका जो सॉल्यूशन बेटर हो सकता होगा वो कुछ पार्ट आप लोगों के पास से ही हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कई बार सिर्फ ना समझ होने की वजह से ही वो काम अटके हुए रहते हैं। तो मैक्सिमम काम तो हो सकता है कि आपके लोगों के थ्रू ही हमारे कवर हो जाएंगे, बट फिर भी अगर कोई ऐसा पार्ट हो जाता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम अपने एक्सपर्ट्स की मदद से उनको रेक्टिफाई करवाने की कोशिश करेंगे और दोबारा से उन तक हम पहुंचेंगे, क्लाइंट तक। हो सकता है कि आप भी शायद उसमें उस टाइम तक ना भी रहे साथ में, लेकिन वो हमारे लिए प्रायोरिटी में रहेगा कि जो सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा उसके लिए हम वो आप लोगों की सपोर्ट होगी या डायरेक्ट उनसे फॉलो अप करके हम उनका कवर अप कराने की कोशिश करेंगे। वो लोन भी एक पार्ट है उसमें, मैंने बताया, वो मैं कल डिस्कस करता हूँ, लोन का सारा वो कल बता देंगे आपको। ठीक है जी। हाँ ठीक है। बाकी कुछ क्वेरीज तो रहेंगी यानी कि आप हम मतलब हाँ 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 हेलो सर, जी यानी कि बोलिए। हम पूरा मतलब उनको विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो भी हमें रकम पे करने वाले हो उस जी हिसाब के बिहाफ के आपको मतलब पूरा का पूरा उसका ये मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट्स। हाँ बिल्कुल सर, जो वर्थ का हमें पे कर रहे हैं उससे ज्यादा का ही बेनिफिट हम उनको देंगे जो नॉर्मली मार्केट के हिसाब से होगा। और उसका फॉलो अप भी है, उस फॉलो अप के चार्जेस वगैरह नहीं है उसके। जो अगर उसकी कोई क्वेरी थी, सॉल्यूशन था जो हमारे लेवल पे हो सकता है, ट्रेनर्स के लेवल पे या एक्सपर्ट्स के लेवल पर, वो तो हम 100% कराएंगे। एक पॉइंट जरूर क्लियर रहेगा इसमें, क्योंकि अगर कोई सर्विस कहीं पर हाँ पेड है, देखो कोई काम कर रहा था और उसको मशीनरी खरीदनी है या कोई ऐसा चीज थी जिसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन अमाउंट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन का पे करना है, या मार्केट में कोई चीज है उसको तो वहां पर मार्केट की फीस या कुछ ऐसा देना है, तो 100% देखो वो तो हम अपनी तरफ से 1000 रुपए में तो उनको फीस तो हम तो देंगे नहीं, लेकिन उनको गाइडेंस मिल गई कि आप ये काम यहाँ पर जाके कर लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा, या बिजनेस की ग्रोथ से रेलेवेंट था तो आपका इतना करने से ये वाला पार्ट है, ये इतने लेवल तक हो जाएगा, वो चीज हम 100% उनको देंगे। लेकिन अगर कोई उनका खर्चा लगता है वहां का, उस लेवल का, रजिस्ट्रेशन हो, चाहे उनके काम का हो, चाहे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का हो, या कोई मशीनरी खरीदने का हो, तो वो 100% उनको ही थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करना होगा। और उसका लोन वाला प्रोसेस भी उनको समझाएंगे कि लोन किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, कब आपको मिलने के चांस है और कब फेलोरिटी के चांस है, वो चीजें उनको गाइड की जाएंगी सारी की सारी। ठीक है जी। सर, हमारे ट्रेनिंग के अंतर्गत जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है और लार्ज स्केल के जो बिजनेसेस है, तो फिर ये कितने टाइप के इसमें आएंगे जिसके द्वारा हम उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं? हम सिर्फ एमएसएमई में ही मतलब काम करेंगे। माइक्रो स्मॉल लेवल तक के, मीडियम लेवल तक के जो बिजनेस है, हम सिर्फ उन्हीं पर ही हाँ काम करेंगे। जो बड़े स्केल के बिजनेस है उन पर अभी हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बड़े स्केल के जो बिजनेस है उनके पास अपने मार्केटिंग टीम भी होती है, कंसल्टेंट भी होते हैं, फंड रेजर भी होते हैं उनके पास, बैंकर्स भी होते हैं उनके पास में, तो उन तक हमें कोई फायदा नहीं है अप्रोच करने का। हमने सिर्फ माइक्रो लेवल पर है, बहुत ही छोटे गांव के लेवल पर है, कुटीर उद्योग है, हमने सिर्फ उनको फोकस करना है। अच्छा। ठीक है जी। चलिए, बाकी आप अपने क्वेश्चन रेज रखिए, आपने नोट करके रख लीजिए, कल के सेशन में हम जरूरत पड़ेगी तो उसको थोड़ा और लंबा करेंगे सेशन को। और सिलेबस का पार्ट भी कल कवर कराया जाएगा आपको, अपॉर्चुनिटी और लोन के बारे में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना है, सिलेबस के साथ ही वो पार्ट कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्या कवर करना है वो चीज भी कल ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है, आज अपना थोड़ा भूमिका बना लीजिए, उसमें कोई क्वेश्चन है तो कल हम इस सेशन को डबल कर लेंगे, जरूरत के अनुसार जितनी भी क्वेरीज होंगी तो आपकी वो सॉर्ट आउट की जाएंगी सारी। ठीक है जी। सर हेलो सर, हाँ जी बोलिए मैम। रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेनिंग पीरियड चालू होगा क्या? ट्रेनिंग का सेशन आपको दे देंगे रजिस्ट्रेशन के 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि सॉर्टिंग भी करनी होगी, अलग अलग लेवल के लोग आएंगे, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आएंगे, तो उनकी सॉर्टिंग होगी, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो जो रजिस्ट्रेशन आया है उसके 15 से 20 दिन के बाद ही ट्रेनिंग हो पाएगी उनकी। हाँ, वही कंफर्म करना था। ठीक है जी। ओके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी आपका जो भी क्वेरीज रहेंगी हम कल उसको सॉर्ट आउट करते हैं, आपको शेयर करते हैं फिर उसके बाद। ठीक है जी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।